आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है निखिल ने और वीडियो का टाइटल है इंडिया फर्स्ट वुमेन मिली है भारत की पहली महिला पायलट से सरला ठकराल। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। जिस दौर में लड़कियों का घर से निकलना ही बहुत बड़ी बात माना जाता था, उसी दौर में सरला ठकराल ने भारत की पहली महिला पायलट बनकर सबको हैरत में डाल दिया। जी हां, भारत की पहली महिला पायलट का खिताब पाने वाली सरला ठकराल ने ये सफलता सिर्फ 21 साल की उम्र में ही हासिल कर ली थी। ये बात है साल 1936 की, जब सरला ठकराल ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए लाहौर हवाई अड्डे पर 2 सीटों वाले जिप्सी मौत विमान को चलाया था, जिसके बाद 4 साल की बेटी की मां होने के साथ साथ सरला बन गई भारत की पहली महिला पायलट। सरला तब 14 साल की रही होंगी जब उन्होंने साल 1929 में दिल्ली में खोले गए फ्लाइंग क्लब में विमान चलाने की ट्रेनिंग ली। इसी के साथ वो ए लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट भी बन गई। ट्रेनिंग के दौरान ही सरला की मुलाकात पीडी शर्मा से हुई थी। पीडी शर्मा उस समय एक व्यावसायिक विमान चालक थे। मुलाकात के कुछ समय बाद ही विमान चालक पीडी शर्मा ने सरला से शादी कर ली। शादी के बाद सरला के पति ने उनको विमान चलाने के लिए काफी प्रोत्साहित किया और फिर क्या था, पति का प्रोत्साहन पाने के बाद सरला भी चल पड़ी अपने पंखों को उड़ान देने। सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली और फिर साल 1936 में सरला ने अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भरी। लेकिन 3 साल बाद यानी कि साल 1939 सरला के लिए तूफान साथ लेकर आया था। ऐसा लगा मानो किसी ने सरला के उड़ते पंख काट दिए हों। जहां एक ओर सरला कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने की तैयारी में था, जिसके चलते फ्लाइंग क्लब बंद हो गया और फिर सरला को अपनी ट्रेनिंग बीच में ही रोकनी पड़ी। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी घटना तो तब हुई जब सरला ने इसी साल एक विमान दुर्घटना में अपने पति को खो दिया। पति की मौत के समय वह लाहौर में थी और तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। इस हादसे के बाद सरला वापस भारत आ गई, लेकिन जिंदगी की इन मुश्किलों के बावजूद भी सरला ने कभी हार नहीं मानी। पति की मौत के सदमे से खुद को संभालते हुए सरला ने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड फाइन आर्ट में डिप्लोमा भी किया। इसी बीच भारत के विभाजन के बाद सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद सरला की जिंदगी को फिर से मंजिल मिल गई थी, क्योंकि यहाँ उनकी मुलाकात पीपी ठकराल के साथ हुई और साल 1948 में दोनों ने शादी कर ली। ये सरला की जिंदगी की दूसरी पारी थी, लेकिन इस बार वो पायलट नहीं बल्कि सफल उद्यमी और पेंटर बनी। वो कपड़े और ज्वेलरी डिजाइन करने लगी थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी सरला ने कभी अपनी जिंदगी को घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रखा। वो बाहर निकली और लोगों की सोच बदलने की कोशिश में भारत की पहली महिला पायलट बन गई। उनका पहली भारतीय महिला पायलट बनने से लेकर आर्ट सीखने तक का सफर हर महिला को प्रेरित करता है। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात करें आज इस वीडियो की तो बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है जब आप जो है अपने लोगों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कब और किस तरह जो है चीजों को स्टार्ट किया। बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि उस टाइम पर वाकई में ऐसी महिला सामने आई जिन्होंने, मैं कहूंगी कि बहुत सारे टैबूज उस टाइम पर होंगे कि औरतों के साथ ही वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन वो आगे आई और पायलट बनी। मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा एक ऑनर की बात है। सही बात है। उन्होंने जो उस टाइम वो काम किया ना, जहाज उड़ाने वाला, इनके लाजमी छोटे छोटे जहाज होते थे उस टाइम, आज जैसे कमर्शियल जहाज एयरबस है, बोइंग वाला बात करें ना, जैसे आजकल बोइंग है या वो तो चले उस टाइम नहीं थे। लेकिन अगर बात की जाए जो 2 सीटर जहाज है, उस टाइम अगर देखा जाए तो एक बहुत नई चीज थी और औरतें उस चीज में, उस चीज में इतनी इन भी नहीं थी, तो उन्होंने जो है वो एक चीज की। लेकिन नो डाउट जिंदगी जो है वो अप एंड डाउन का नाम है। उन्होंने जो है सिर्फ कराची से लाहौर के बीच जो है 1-2 बार उड़ान भरी है, लेकिन उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी, जिसके कारण जो है उन्हें अपना वो एक तरह से करियर खत्म करना पड़ा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत जरूरी होता है आपकी मैरिड लाइफ
साथ में आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट करना आपके करियर में। और जहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड है उनकी फैमिली में ऑलरेडी 9 पायलट्स थे, तो मतलब उनको बीवी भी पायलट मिली। तो मुझे लगता है कि ये चीज बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो चीज आपको पसंद होती है आप उसी को फॉलो करते हो ना, तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि और ज्यादा खुशियां आती हैं। देखें, जिंदगी में खुशी होती है ना, वो वही करने से मिलती है जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो। अगर बात की जाए सरला जी की, तो उन्होंने अपनी खुशी से जो है काम किया, यानी कि जहाज जो है उड़ाना सीखा। उनकी जो एक पिक्चर है अगर आप देखें तो उसमें भी वो कितनी ज्यादा स्माइली फेस के साथ जो है वो खड़ी हुई है, खुशी का पता चल रहा है उनका। फिर उसके बाद अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने जो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो कि अब नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स है, एनसीए कहा जाता है लाहौर में, तो वहां से उन्होंने जो है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो है उन्होंने डिप्लोमा किया। उसके बाद उन्होंने उसी चीज को एज ए करियर स्टार्ट किया। और अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा पेंटिंग्स नजर आ रही थी। इससे भी ज्यादा मजे की बात ये कि ये 8 अगस्त को उनकी बर्थडे थी, तो गूगल डूडल की तरफ से उनको एक उनकी जो पिक्चर है वो वहां पर लगाई गई गूगल डूडल में। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इस तरीके से मतलब सम्मान देना। वैसे एक वर्ड मेरे जहन में हिंदी का आ रहा है, बट मैं वो अभी नहीं बोल रही क्योंकि वो मुझे काफी डिफिकल्ट भी लग रहा है। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बोलते भी हैं बीच में कमेंट सेक्शन में, मत बोला करो हिंदी अगर नहीं आती। बट मैं ये सोची अगर नहीं बोलूंगी तो फिर कैसे आएगी, एटलीस्ट इस तरह से करेक्ट तो मुझे कर देते ना कि ये नहीं है वर्ड, ये ऐसे बोल रहा है। सही बात है। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। बट ये है कि ये मैं कहूँगी कि अगर हम लोग सरला जी की बात करें तो हम लोगों को भी इतना ही प्राउड होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर उन्होंने ये सारी चीजें की थी उस टाइम पर तो एक ही जमीन थी, और अभी भी वैसे जमीन तो एक ही है। हाँ एक ही है, लेकिन बस ये है कि कुछ लोगों ने उसको बांट दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, गूगल की तरफ से जो है हमें शुक्रगुजार एक चीज का होना चाहिए कि वो जो है हमारे मुल्क के जो नामी ग्रामी चीजें जो हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, याद नहीं है, उन्हें जो है कहीं ना कहीं गूगल डूडल में वो डालता है, लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि जब एक चीज चेंज होती है तो लोग काफी ज्यादा उसे देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो जो कह लें कि जैसे अगर सरला जी की बात करें, इनका डूडल आया तो बहुत सारे लोगों को उससे पहले इनका नहीं पता होगा। जब लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा तो वो जान गए होंगे कि ये कौन है। और 2008 में इनकी डेथ हो गई है। और फिर भी मैं कहूंगी कि वाकई में जैसे मोज़ ने बात बोला है, इसी तरीके से नाम जिंदा रहता है, लोगों को बहुत सारे लोगों को पता चलता है। जैसे हम लोग को नहीं पता था, और ऑब्वियसली हम बहुत सारे लोगों को बताएंगे। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड कि ऐसी महिला जिन्होंने लाहौर से स्टार्ट किया, मतलब हमारे अपने लोगों में से। तो जब हिस्ट्री उठाकर देखें तो मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों को नजर आएंगी ना, कि जो हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं होती कि लोगों ने इतने इतने बड़े कारनामे किए हुए उस टाइम पर भी। वेल गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। आप जरूर बताइएगा कि आपको इनके बारे में पहले पता था या नहीं पता था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।